नमस्कार प्यारे बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज की इस वीडियो में आज हम एक नए टॉपिक की ओर चर्चा करते हैं जो है आपका डिवाइमर थ्योरम्स। डिवाइमर थ्योरम्स ये आपके बहुत एक कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई भी अगर पावर होती है तो उस प्रकार की पावर को निकालने में ये डिवाइमर थ्योरम एक बहुत अधिक काम करता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में जैसे हमने क्या सीखा था, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें यदि x प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने इसके पोलर फॉर्म में चेंज करना सीखा था ना इसके पार्ट 2 की वीडियो में हमने। तो वहाँ पर हुआ क्या कि अब हमारे पास अब एक नए टॉपिक की ओर चर्चा कर रहे हैं। डिवाइमर थ्योरम क्या है, यदि हमारे पास x प्लस आई वाई कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n ज्ञात करनी है। बहुत बड़ी बड़ी पावर होंगी जैसे 100 पावर, 500 पावर, 8 पावर, है नहीं। तो इसका मान क्या करना है, का मान हमको क्या करना है, पहले मैं एक बेस रख रहा हूँ कि इसका यूज कहाँ कहाँ पर होगा। ठीक है, का मान ज्ञात करने के लिए, क्योंकि डिवाइमर थ्योरम का यूज कहाँ पर आप करोगे अभी फिलहाल, तो उसका मैं यूज आपको बताता हूँ कि कहीं पर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई की होल पावर एन का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले, हाँ, और एन जो है कोई भी पॉजिटिव कोई भी एक नंबर है, एन कोई भी क्या है, एक नंबर है। ठीक है, एन कोई भी एक नंबर है, ये पता है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव है, बट जीरो नहीं होगा। जीरो होगा तो उसके पावर का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, या पी अपॉन क्यू फॉर्म का एक नंबर है एन, नेचुरल नंबर, रियल नंबर नहीं है। ठीक है, ये कैसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, या पी अपॉन क्यू फॉर्म का कोई भी एक नंबर है, अर्थात भिन्न संख्या है कोई। ठीक है, अब हमने करना क्या है, इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, करने के लिए x प्लस आई वाई को किस फॉर्म में लिखेंगे, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म में हम लिखेंगे, मैं लिखते हैं। ठीक है, तो हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में चेंज कर दिया, उसके पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया। अब पोलर फॉर्म में चेंज करने के बाद हम करेंगे क्या, इसलिए अब क्या होगा, x प्लस आई वाई की होल पावर n इक्वल हो जाएगा r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर क्या हो गया, n हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इक्वल क्या हो जाएगा, r टू दी पावर ऑफ n हो गया। देखिए r की पावर n इंटू क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा दी होल पावर n हो गया। तो हमारा क्या निकल गया, x प्लस आई वाई की होल पावर क्या निकल गया, n निकल गया। तो इतना स्टेप आपने करना है। अब इसके बाद जो हमारा रोल है, क्योंकि यहाँ तक के स्टेप तो आपके बड़े इजी हैं, यहाँ तक का स्टेप आपने कहाँ 11th लेवल में पढ़ लिया। किसी भी x प्लस आई वाई फॉर्म के एलिमेंट को उसके पोलर फॉर्म में चेंज करना, r टू दी पावर, अरे r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में चेंज करना सीख दिया। अब जो यहाँ की पावर है वो किस फॉर्म में आ गई, r की पावर n अलग हो गया, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर क्या हो गया, n हो गया, है ना। अब मेन है इसकी वैल्यू निकालना है, किसकी, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर हमारा रोल होता है किसका, डिवाइमर थ्योरम का। तो बेस पता चल गया कैसे यूज करना है हमने। ठीक है, इस फॉर्म के नंबर को पहले पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, पोलर फॉर्म में चेंज करने के बाद उसकी जो पावर n है उसका हम होल पावर n करके r की पावर n अलग कर देंगे, तो बचेगा क्या, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n बच जाएगा। अब इससे आएगा जो खेल स्टार्ट होगा वो किसका होगा, डिवाइमर का। तो स्टार्ट करें, ठीक, तो इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है, क्या करना है करके। अब मेन चीज़ है, डिवाइमर थ्योरम जो है वो एक फ्रांसीसी हमारे मैथमेटिशियन थे। कौन थे, फ्रांसीसी मैथमेटिशियन अब्राहम डिवाइमर। कौन था, अब्राहम डिवाइमर। ठीक है, अब्राहम डिवाइमर ने इस डिवाइमर थ्योरम का क्या किया था, निकाला था। ठीक है, अब वो डिवाइमर थ्योरम कहता क्या है। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट, तो डिवाइमर थ्योरम ने कहा क्या,
कॉस थीटा प्लस आई, देखो मेन पार्ट है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n इक्वल होगा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ये हमारा मेन डिवाइमर थ्योरम है। ये क्या है, हमारा एक डिवाइमर थ्योरम है। ये किसने निकाला था, अब्राहम डिवाइमर, एक फ्रांसीसी आपके मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस डिवाइमर थ्योरम को निकाला था। अब डिवाइमर थ्योरम निकला कैसे है, इसकी चर्चा हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन हल्का सा आपको एक हिंट दे देता हूँ। ये डिवाइमर थ्योरम जो निकला है, ये आपका जिसको आप द्विपद प्रमेय कहते थे ना, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, तो द्विपद प्रमेय को खोल करके बनाया, अर्थात इस थ्योरम को a प्लस बी की होल पावर n पढ़ा था क्लास 11th में। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को आपने जब ओपन किया और जो आपकी सीरीजें बनती थी उन सीरीजों को जोड़ते और घटाते हुए क्या बना, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा, आई साइन एन थीटा का क्या निकल गया, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसका डेरिवेशन किसी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, अभी आप इसको नोट करिए। ठीक है, अब हुआ क्या, ये जो डिवाइमर थ्योरम है, n कोई भी नंबर हो सकता है, अगर n पॉजिटिव है तो सीधे हो गया। अब यहाँ पर ऐसा हो गया, अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर अगर n माइनस n बन गया, कहीं पर प्लस n हुआ कहीं पर माइनस n हुआ, तो माइनस n से भी डरना नहीं है, उसके लिए भी फॉर्मूला यही होगा, क्या हो जाएगा, cos माइनस एन थीटा। हमने करना क्या है, इस n की वैल्यू को माइनस n रख देना है, कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, प्लस आई साइन माइनस एन थीटा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, cos माइनस एन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, cos माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इट मीन्स इट्स वैल्यू इज cos एन थीटा। साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस, तो माइनस क्या हो गया, आई साइन एन थीटा हो गया। इनको नोट भी करते रहेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला डिवाइमर थ्योरम के लिए, सेकंड फॉर्मूला प्लस होगा तो इससे, माइनस होगा तो इससे। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म का फॉर्मूला आ गया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर अगर p अपॉन क्यू फॉर्म हो गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में इस n की वैल्यू को p अपॉन क्यू रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, cos p अपॉन क्यू थीटा प्लस आई साइन p अपॉन क्यू थीटा हो गया। ये हमारा इसका थर्ड फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब कभी ऐसा हो गया फोर्थ में, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की होल पावर n हो गया, अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n, तो अब हम क्या करेंगे, गैस करेंगे मैंने क्या लिखा, क्या लिखा बता सकते हैं। मैंने क्या किया, इस फॉर्म के फॉर्मूले को यही फॉर्म का बदल दिया, क्योंकि cos थीटा था ना, cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos माइनस थीटा, कोई फर्क पड़ा नहीं। साइन माइनस थीटा को क्या लिख दूंगा, अरे माइनस साइन थीटा था, उसको मैंने क्या लिख दिया, साइन माइनस थीटा, कोई फर्क पड़ा, वही फंक्शन बन गया। देखिए ये क्वेश्चन जो था वो इसी क्वेश्चन में चेंज हो गया, हो गया। अब देखिए प्लस है बीच में, तो अब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, इक्वल cos माइनस एन थीटा प्लस आई साइन माइनस एन थीटा हो गया। अब cos माइनस थीटा क्या हो गया, cos थीटा, cos एन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस क्या हो जाएगा, आई साइन एन थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की होल पावर n के लिए हमारा ये क्या बन गया, फार्मूला बन गया। तो क्लियर, तो ये स्टेप हमारे डिवाइमर थ्योरम के द्वारा निकले हुए एक स्टेप हैं, तो इसको आपने नोट करना है। ठीक है, कहीं पर ये फॉर्मूला सब में एक ही जैसा है, देखो अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं लेकिन अलग अलग नहीं है, सब बेस यही है, क्योंकि n है तो n की जगह माइनस n लेंगे तो ये माइनस के लिए बन जाएगा, और n की जगह पर p अपॉन क्यू लेंगे तो p अपॉन क्यू पावर के लिए बन जाएगा, और माइनस वाला है तो माइनस वाले में भी यही फॉर्म चल रहा है। देखिए cos थीटा देखो cos एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा बन जा रहा है, कोई दिक्कत है, बस आपने पावर को थीटा के साथ ले लेना है। ठीक, ये हमारा डिवाइमर थ्योरम, और इसका डेरिवेशन अगर आप करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। ये हमारे द्विपद प्रमेय अर्थात बाइनोमियल एक्सपेंशन के द्वारा ये बना हुआ एक क्या है, थ्योरम है। ठीक है, इसका हम किसी नेक्स्ट वीडियो में इसका डेरिवेशन आपको दिखाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इस रिजल्ट को आप नोट रखेंगे। ठीक, अब उसके बाद डिवाइमर थ्योरम कंप्लीट। अब इसके बाद हम कुछ नए फॉर्मेटों को और सीखते हैं। ठीक है, फिर इसका यूज दिखाएंगे क्या होगा। अब नया फॉर्मेट क्या हुआ, आपके पास एक सीरीज थी साइन एक्स
पढ़ा है, ये कुछ सीरीजों को नोट करा दें। साइन एक्स इक्वल होगा एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डेड एस। ये किसका फॉर्मूला है? साइन एक्स की एक सीरीज है, ये लिमिट में भी काम आता है, इनको नोट रखिए, ठीक है। अब कॉस एक्स की सीरीज क्या होती है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डेड एस। ये किसकी सीरीज है? कॉस एक्स की सीरीज है, ठीक है। अब हम करने वाले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स की वैल्यू निकाल लें। किसकी? कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। अगर एक्स में दिक्कत हो रही तो मैं इसको थीटा में चेंज कर देता हूँ, कैसा रहेगा? ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को किसके फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ? इस सीरीज के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखेंगे, ध्यान से देखेंगे रिजल्ट में क्या होगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसके बाद माइनस आएगा, हाँ माइनस, क्योंकि अल्टरनेट साइन चल रहे हैं, माइनस बीच में क्या आएगा? प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डेड एस। क्लियर? अब मैं इसको सीक्वेंस में सेट कर रहा हूँ सीरीज को, ठीक है। सीक्वेंस समझते हैं, बड़ी पावर पहले थीटा की, 1 प्लस आई थीटा, ये देखिए 1 प्लस आई थीटा, कंबाइन कर रहा हूँ ना दोनों को, फिर माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस माइनस आई थीटा क्यूब अपॉन क्या हुआ? 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसका अगला टर्म क्या होगा? प्लस आएगा, 4 के बाद 5 वाला आएगा, ठीक है। अब हम इतना जो लिखना चाहते हैं तो लिख लेते हैं, आई थीटा की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस डेड एस। अब इसके बाद वाला टर्म हमारा माइनस आएगा शायद, क्योंकि यहाँ का माइनस आएगा ना, 5 के बाद क्या आएगा? 6 यहाँ मिलेगा ना माइनस वाला, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इस 1 को तो वही 1 ही रहने देते हैं, आई थीटा को आई थीटा लिख दिया, माइनस को मैं प्लस बना रहा हूँ, माइनस को क्या बना रहा हूँ? प्लस। क्यों? क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आई स्क्वायर इक्वल क्या होता है? -1 होता है। आई स्क्वायर इक्वल क्या होता है? -1, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा। तो इस थीटा स्क्वायर को मैं कैसे लिख रहा हूँ? आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर लिख देता हूँ, आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन क्या हो गया? 2 फैक्टोरियल लिख दिया। किसको? अरे माइनस को मैंने प्लस कर दिया, इस -1 को क्या लिख दिया? आई टू दी पावर ऑफ 2 लिख दिया, ठीक है। अब इस माइनस को भी प्लस कर देता हूँ, माइनस को भी क्या कर दिया? प्लस। तो इस आई को मैं क्या लिख देता हूँ? आई क्यूब। क्यों? क्योंकि आई क्यूब का मान क्या होता है? आई क्यूब इक्वल माइनस आई होता है, पढ़ा है। आई क्यूब इक्वल क्या हुआ? माइनस आई। तो आई क्यूब थीटा क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल प्लस तो है। अब इस देखो, अब सब जगह आई आ रहा तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसमें भी मैं आई वाला टर्म ले आता हूँ। तो क्या लिखूंगा? आई टू दी पावर ऑफ 4 इंटू थीटा टू दी पावर ऑफ 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस ऐसी डेस, आगे को आपकी ये सीरीज चलते रहेगी ना, ठीक है। अब इसका मेरा काम खत्म हो चुका है, क्योंकि मैंने इस सीरीज के अकॉर्डिंग वैल्यू सब रख दी है, ठीक है। क्या ये आई की पावर 4 की वैल्यू क्या हुई? प्लस ही तो हुई, अरे आई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारा क्या निकलेगा? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल, मैं इसको कैसे लिखता हूँ? 1 प्लस आई थीटा प्लस आई थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस आई थीटा का होल क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल प्लस डेड एस। ऐसे चलने लग गई ना सीरीज। अब देखिए, ये सीरीज हमारी किसी से मैच कर रही है, पता है किससे? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल हो जाएगा ई टू दी पावर ऑफ आई थीटा हो गया ये। तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? ई टू दी पावर ऑफ आई थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों? कैसे लिखा मालूम है? क्योंकि आपको ई टू दी पावर ऑफ एक्स की सीरीज पता होगी। ई टू दी पावर ऑफ एक्स इक्वल क्या होता है? 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल
प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डेल डैश होता है ना, ये किसकी सीरीज है, ई टू दी पावर ऑफ एक्स की सीरीज है। तो इस एक्स की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है, आई थीटा आई थीटा आई थीटा, तो इसका मतलब ई की पावर आई थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो कोई टफ है, बहुत सा इजी सा क्वेश्चन बन गया। तो ये रिजल्ट आपने नोट रखना है कि कहीं पर अगर आपको ई की पावर आई थीटा अगर लिखा हुआ मिल गया तो ई की पावर आई थीटा का मतलब क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा भी है। क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ई की पावर एक्स का मीनिंग नहीं है ये, क्योंकि आई भी होना चाहिए आयोटा, दैट आई मीन्स आयोटा, ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो आयोटा आई मीन्स आयोटा है। ठीक है, क्लियर। आइए इसको भी नोट रखेंगे। अब उसके बाद अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और चेंज करना चाहूँ तो क्या चेंज हो सकता है, देखते हैं। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा चेंज करना चाहूँ तो इसका मतलब कॉस, अब देखिए ये तो ई की पावर आई थीटा की वैल्यू निकल गई ना। अब मैं निकालना चाह रहा हूँ ई की पावर माइनस थीटा की वैल्यू, ई की पावर माइनस आई थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए हम करेंगे क्या, ई की पावर आई माइनस थीटा कर दिया। इट मीन्स थीटा की वैल्यू को आपने माइनस थीटा रखना है। तो इक्वल क्या होगा, कॉस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा। तो ई टू दी पावर ऑफ आई माइनस आयोटा थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, अरे कॉस माइनस थीटा इक्वल प्लस कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस आयोटा साइन थीटा। दैट इज सेकेंड रिजल्ट। क्लियर। तो ये फर्स्ट रिजल्ट और ये सेकेंड रिजल्ट आपको नोट रखना है। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके रिजल्ट है अगर आपको डिवाइमर थ्योरम का क्या करना है, यूज करना है। ठीक है। चलिए ये तो आपको नोट हो गया। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें नोट रखनी है कंपटीशन के पर्पज से। अगर कभी एनडीए या इधर उधर कंपटीशन इंजीनियरिंग में अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो कुछ आपको रिजल्ट फिर से नोट रखने हैं, उन रिजल्टों को मैं आपको नोट करा देता हूँ। ठीक है। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वन कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कॉस जीरो प्लस आई साइन जीरो। अरे वन का पोलर फॉर्म क्यों, कॉस जीरो की वैल्यू वन, आयोटा साइन जीरो की वैल्यू जीरो, जीरो मल्टीप्लाई आयोटा इक्वल टू जीरो। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन। ऐसी एक वैल्यू और है आयोटा, आयोटा है ना आई, इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होगा, कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू। आप निकाल के देखें इसको पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म चेंज करना आता है ना, तो ये आपको नोट रखना है रिजल्ट, क्योंकि अगर क्वेश्चनों को जल्दी बनाना है तो। ठीक है। ऐसे ही होता है माइनस आई माइनस वन, इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, दैट इज इट्स पोलर फॉर्म। तो आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन हुई, साइन पाई की वैल्यू जीरो, तो दैट इज माइनस वन। ठीक है, ये पोलर फॉर्म और ये इसका सम्मिश्र फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया ना। ठीक। अब माइनस आयोटा अगर लिखा है तो इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू प्लस आई, प्लस की जगह पर माइनस आई साइन पाई बाई टू होगा। अरे माइनस आई का ऐसा आएगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म जब आप निकालेंगे, कॉस माइनस पाई बाई टू प्लस आई साइन माइनस पाई बाई टू, इस फॉर्म में आएगा आएगा। अब हमने क्या किया, कॉस माइनस पाई बाई टू इक्वल प्लस कॉस पाई बाई टू, साइन माइनस पाई बाई टू इक्वल माइनस साइन पाई बाई टू कर दिया। तो ये आपको चार रिजल्ट क्वेश्चनों को जल्दी बनाने के लिए थोड़ा सा नोट करने हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे इसको नोट कर सकते हैं। ठीक। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऑप्शनल पर्पज के लिए। ठीक है। ई टू दी पावर ऑफ पाई बाई टू आई का मान होगा, देखिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है जीरो, सेकेंड ऑप्शन है वन, थर्ड ऑप्शन है माइनस आई, फोर्थ ऑप्शन है माइनस वन। अब बताइए कि ई टू दी पावर ऑफ पाई बाई टू आई की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसको निकालने का एक तरीका बताता हूँ। तो आप करेंगे क्या, ई की पावर आई थीटा इक्वल क्या था, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा था। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाई टू है, तो इसका मतलब ई टू दी पावर ऑफ आई पाई बाई टू इक्वल क्या होगा, कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू। क्लियर। तो कॉस पाई बाई टू की वैल्यू क्या हो गई,
कितनी हुई कॉस पाई बाई 2 0, और साइन पाई बाई 2 की 1, कि यही तो हुई। तो इसका मतलब इसका मान कितना होना चाहिए, अरे सॉरी यहाँ पर एक स्टेप हम मिस कर गए, यहाँ पर 1 कर देते हैं, यहाँ पर आई कर देते हैं। तो इसका मान कितना होना चाहिए, आई होना चाहिए। तो हमारा कौन सा नंबर आ गया इसका ऑप्शन का, सेकेंड ऑप्शन आ गया। तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, आई होगा, नहीं होगा। तो समझ गए क्या किस काम में आता है। अगर सपोज दैट कहीं पर आपको ये पूछ दे, क्वेश्चन है e टू दी पावर ऑफ आई पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी, इसको आप निकाल सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना है, आपने करना है e की पावर आई पाई बाई 6 इक्वल हो जाएगा cos पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6। अब cos पाई बाई 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos पाई बाई 6 की वैल्यू, अरे cos 13 √3/2 प्लस आई साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी 1/2। तो ये इसका आंसर आ गया। तो e की पावर आई पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी √3/2 प्लस आई 1/2, ये इसका आंसर। तो इस प्रकार से आप इन वैल्यू को निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई टफ है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इनको आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने थोड़ा सा एक डिवाइमर थ्योरम का इंट्रोडक्शन सीखा था। अब इसी इंट्रोडक्शन की सहायता करके मैं एक क्वेश्चन आपको इसका सॉल्व कराता हूँ, और ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक वैल्यू है, क्वेश्चन है cos पाई बाई 10 माइनस आई साइन पाई बाई 10 की होल पावर -10 का मान आपने क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बाय डिवाइमर थ्योरम। किसकी द्वारा, डिवाइमर प्रमेय से। तो डिवाइमर प्रमेय क्या होता है, माइनस वाला है, तो हम क्या लगाएंगे cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की होल पावर n। और माइनस n लगाना चाहते तो माइनस लगा लो, तो n वाला ही लगा लेते हैं क्योंकि सारे फॉर्मूले एक जैसे ही हैं। तो इक्वल क्या हो जाएगा cos n थीटा माइनस क्या हो जाएगा आई साइन n थीटा, हो गया। अब हम लगाएंगे तो क्या आएगा, cos n की वैल्यू यहाँ पर क्या है -10, तो क्या हो जाएगा -10 पाई अपॉन 10 माइनस आई साइन -10 पाई अपॉन 10, क्लियर। अरे n की वैल्यू -10 रख दी इस फॉर्मूले से। तो अब आपने क्या करना है, 10 से 10 कैंसिल, तो cos कितना आ गया -पाई माइनस आई साइन माइनस क्या हो गया पाई, तो cos माइनस थीटा इक्वल cos पाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आई साइन पाई, की cos साइन माइनस पाई इक्वल प्लस साइन पाई, cos माइनस थीटा इक्वल माइनस cos थीटा, तो माइनस माइनस प्लस। अब cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस आई साइन पाई की वैल्यू 0, नहीं तो अभी रिजल्ट लिखे थे वो नोट अगर होंगे तो इसकी वैल्यू को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं -1, नहीं तो कैलकुलेशन में फिर वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। बहुत इजी से क्वेश्चन है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए इसमें छोड़ देते हैं, आपको उसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो आइए वो क्वेश्चन है हमारा, इसको आप बनाएंगे, ठीक। आधा मैं बनाऊंगा, आधे से आगे को आप करेंगे। क्वेश्चन है 3 cos पाई बाई 14 नहीं cos 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 की होल पावर 16, इसकी आपने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, देखिए पहले 3 की पावर 16 हो गया, 3 की पावर 16 मल्टीप्लाई बाई cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 की होल पावर क्या हो जाएगा 16। अब इस वाले पार्ट में आपने डिवाइमर थ्योरम लगा लेना है। कैसे, क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर ऑफ 16 इंटू क्या हो जाएगा cos 16 पाई अपॉन 4 प्लस आई साइन 16 पाई अपॉन क्या हो गया 4 इक्वल 3 टू दी पावर ऑफ 16, तो 4 चक्को 16, तो कितना आएगा cos 4 पाई प्लस आई साइन कितना हो जाएगा 4 पाई, हो गया। अब बताइए cos 4 पाई की वैल्यू क्या हुई, cos 4 पाई की वैल्यू, अरे cos 4 पाई 0, इट मीन्स 3 टू दी पावर ऑफ 16 cos 4 पाई की वैल्यू 0 नहीं सॉरी cos 4 पाई की वैल्यू 1 होती है,
cos 4 पाई की वैल्यू 1 प्लस आयोटा साइन 4 पाई की वैल्यू 0। ये वैल्यू निकालनी आती होंगी, इनको निकाल के आप लिखिए 4 पाई की वैल्यू 1 साइन 4 पाई की वैल्यू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 टू द पावर ऑफ 16 इंटू 1 आ गया, क्यों आई इंटू 0, आयोटा इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, 3 की पावर 16 इंटू 1 3 की पावर 16, दैट इज योर आंसर। तो ये इस फॉर्म का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बड़ा आसान है ना डी-आई-एम-एफ थ्योरम का यूज, है नहीं। तो इसको आज आप देखेंगे, ठीक है। और इन फॉर्मूलों को थोड़ा हो सके तो थोड़ा सा आपने क्या करना है, नोट करना है, क्योंकि आपके एनडीए में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, और उसके अलावा इंजीनियरिंग जेईई मेंस में भी इसके कुछ क्वेश्चन आपके होते ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक को सीखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में इस डी-वाइमर थ्योरम के बहुत सारे और क्वेश्चन हम लेके फिर आते हैं, ठीक है। तब तक आज इसको आप पढ़िए।